हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वेद एग्जाम में आपका स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर, जो आपके लिए 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस है, जो आने वाली एसएससी की जो पेपर है, जो एसएससी का जो अभी वैकेंसी आई हुई थी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस सेट होगा जी। आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 4, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन लिए गए हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। एक बार वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, जो उसमें वायरल के जो आप वायरल पेपर प्रश्न जो लिखा है इसमें, जो इसका मतलब है कि जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, वो एसएससी जीडी के, जो एसएससी जीडी के में ही जो एसएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, वो इसमें महत्वपूर्ण पूरे एसएससी जीडी के जो एसएसजी के जीएस के क्वेश्चन, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एक बार, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। जो जो पद्मावत है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जो आपके जी हो गए, आपके कौन से हो गए जी, आपको मलिक मोहम्मद जैसी आपके लेखक होगा। कौन से जी, आपको बी आपका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी आपके इसके लेखक हो गए। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जो मलिक मोहम्मद जैसी है, जो यह अवधी भाषा में लिखा गया था। जो आपकी ये महाकाव्य जो पद्मावत है, जो किस भाषा में लिखा गया था जी, आपकी अवधी भाषा में लिखा गया था। जो कुलदीप नैयर है, जो कुलदीप नैयर जो इसकी जो लेखक है, जो इसने जी लिखी थी आपको, जो कुलदीप नैयर की जो पुस्तकें हैं, जो बियॉन्ड द लाइन्स इसकी एक पुस्तक है इनकी, और इंडिया आफ्टर नेहरू वो पुस्तक है, और इमरजेंसी रीटोल्ड इनकी भी पुस्तक है। और जो कालिदास की पुस्तकें हैं, कालिदास जी की पुस्तकें हैं, वे हैं आपकी शकुंतला, ऋतु संहार, द मेघदूत, अलबरूनी और किताबुल हिंद, जी किसकी हैं, ये कालिदास जी की पुस्तकें हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया, इनको डिजाइन किसने किया था, डिजाइन किसने किया था। तो ये किया था आपको किसने, जो इसको डिजाइन किया था, ये जॉर्ज बेटेन ने किया था। किसने, जॉर्ज बेटेन ने आपको इनका डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था, जॉर्ज बेटेन ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जॉर्ज बेटेन गेटवे ऑफ इंडिया को जो डिजाइन किया था, इनकी आधारशिला रखी गई थी 1900 सॉरी जो गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में डिजाइन किया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी 1911 में, बम्बई में रखी गई थी। जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, बम्बई में। कहाँ पर है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। यह स्मारक भारत के अपोलो बंदरगाह पर किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के उतरने की याद में बनाया गया था। किसके, जो आपके किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के उतरने की याद में बनाया गया था। जो आपके अन्य वस्तुकार और उनके कार है, जबकि हेनरी इरविन है, जो अम्बाल विलास पेरिस, जो आपके मैसूर में है, लॉरी बेकर, द इंडियन कॉफ़ी हाउस सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एसडीज केरल में है, जो उन्हें केरल के ईस्ट मास्टर, जो आपके जो आपकी ईट मास्टर है और वास्तुकला की गांधी के रूप में बनाया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में पैरालंपिक गेम्स में शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैं होकातो और होतोजे, जो आपके सेमा किस राज्य से संबंधित थे जी, किस राज्य से संबंधित थे, इसका राज्य बताना है। इनका राज्य नागालैंड। किस राज्य से संबंधित थे जी, आपके नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड राज्य से संबंधित है। आपका फोन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जो पैरालंपिक्स गेम है भारत में, जो आपके जो होतोजी सेमा में शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसका नाम है होतापो और होतोजी। वह नागालैंड में एकमात्र एथलीट है जो पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल की हिस्सा बने थे। 2002 में जम्मू और कश्मीर में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के दौरान, जो आपके होकातो होतोजी सेमा ने लैंड माइन विस्फोट में अपना बायां पैर खो दिया था। जो इसकी नागालैंड की राजधानी जी कौन है, कोहिमा इनकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि देश में नियम है जो जो दूर संचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद है जी, आपका इसका उपलब्ध प्रोटोकॉल होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा, प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं कि प्रोटोकॉल बैंडविड्थ एक निश्चित समय में इंटरनेट कन्वेंशन, जो आपके कनेक्शन पर
डेटा की जो अधिकतम मात्रा है। डोमेन नाम एक यूनिक याद रखने में आसान जो आपकी है एड्रेस है, जो आपके इनके जो आसान नाम है इसके एड्रेस है, जिनका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए किया जाता है प्रोटोकॉल का। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जब किस जो आपके हैं लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको लोकतंत्र का मंदिर। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है आपके संसद को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट आंसर होगा। जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। जैसे कि सांसद जो अनुच्छेद 79 में आता है, कौन सा आता है? सांसद अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति आते हैं, जो अनुच्छेद 52 में आते हैं। राज्यों के जो आपके राज्यों के परिषद आते हैं, अनुच्छेद 80 राज्यसभा में आते हैं। और जनता दल का सदन अनुच्छेद 81 में आते हैं, लोकसभा शामिल है जिसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? ये आपकी 7 है। कितनी है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 7 है आपकी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या। ठीक है। और जो परमाणु क्रमांक जो आपके रेडियम को है, ये है आपके 21। आर्गन को कितना है? आर्गन को आपको 18 है। और सोडियम को कितना? 11 आपको सोडियम को है। ठीक है। जो आपके आर्गन को संकेत होता है, जो आर्गन का जो होता है तो AR होता है। क्या होता है? AR आपका संकेत होता है। किसका? जो आपका आर्गन का संकेत होता है AR होता है। ठीक है। और सोडियम का संकेत होता है जिसका परमाणु क्रमांक है आपके 11, उनका होता है Na होता है सोडियम का। जो एस्केडियम का होता है वो SC होता है, जिनका परमाणु क्रमांक 21 है। कौन क्या होता है? जो होता है क्या? SC होता है। जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में 78% भाग जो नाइट्रोजन से बना हुआ है। इसके रंगहीन के अधिकतम 2 परमाणु अधातु गैस है, जो रंगहीन और गंधहीन होती है, इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? जो उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट कहाँ पर है? जो उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका ये आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जी। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जी आपका, जो आपके 1936 में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। किसको? जिम कार्बेट नेशनल पार्क को पहले जाना जाता है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जो उसके अन्य राज्य और उनके संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है जी आपका जो हिमाचल प्रदेश का है, आपके हिमाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है जी है आपका ग्रेट हिमालय, पेनबेली, इंद्रकिला, जो उत्तर प्रदेश का है, जो आपके दो नेशनल पार्क है। पंजाब का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब में नहीं है कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, पंजाब में नहीं है। आपका यह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार रखता है? जो अधिकार देता है, ये कौन देता है? जब आपका अनुच्छेद नंबर 226 आपका राइट आंसर होगा। और जो आपका है 132 अनुच्छेद नंबर जो 132 है आपका, 132 जो अनुच्छेद है, कुछ मामलों के उच्च न्यायालयों की अपील की सर्वोच्च जो न्यायालय की अपीलीय आधिकारिकता के लिए होता है। और जो आपका 143 नंबर है, जो 143 नंबर जो आपके सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति देने के लिए होता है। और जो आपका 32 नंबर है आपका 32 नंबर आपका सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? फादर ऑफ द नेशन की राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो जी थी आपकी किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी आपका राइट आंसर होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस जो 1944 में महात्मा गांधी को दी थी उपाधियाँ, किसने दी थी? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में दी थी। महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1915 को जो मलंग बाबा कबाइलियों 1930 में के द्वारा दिया गया था।
ठीक है। अर्धनाग्न फकीर कहा गया था जो वीर चर्चिल को कहा गया था 1931 के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसकी जो आपके सरदार की उपाधि दी गई थी बरदौली की महिलाओं ने दी थी। कब दी थी? जब बरदौली सत्याग्रह हुआ था तब दिया था, 1928 में दिया था। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्हें जो रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि दी थी 1915 ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था इनको। कब? 1915 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2024 का अभ्यास किया गया है कि जो आपका आयोजन किया जा रहा है ये किस देश द्वारा किया गया है? ये आपका भारत और ओमान के द्वारा किया गया है। किसको? भारत और ओमान। आपका सी आपका राइट आंसर होगा, भारत और ओमान द्वारा किया गया है। तो उसकी व्याख्या देखते हैं। जो इंडिया और ओमान की वायुसेना के बीच किया गया है ये अभ्यास किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा। 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान जो आपके 2024 में 11 से 22 सितंबर के बीच में ओमान में मसीरा पर आयोजित किया गया। तो जो आयोजित किया गया भारत की ओर से इस अभ्यास में MiG-29 और जो आपका जगुरन एंड C-17 भाग ले रहे हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव है जबकि दोनों देशों की वायुसेना के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? जो ऑस्कर पुरस्कार वाले पहले भारतीय कौन है आपका? जो आपके भानु अथैया जी हैं। कौन है? भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। भानु अथैया वह 100 से अधिक फिल्मों में एक कॉस्ट्यूम डिजाइन थी और 1983 में फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था इनने। क्वेश्चन नंबर है अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा समुदाय नौरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो जो कौन सा है? ये आपका पारसी धर्म है। आपको कौन सा है? पारसी धर्म है। ये आपका राइट आंसर होगा। जो पारसी धर्म में नवरोज महोत्सव ईरानी कैलेंडर के पहले महीने में मनाया जाता है जो आमतौर पर 21 मार्च से शुरू होता है। इस दिन को फारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशेद ए नौरूज के नाम से भी जाना जाता है जिन्होंने पारसी कैलेंडर पेश किया है। अन्य त्यौहार जो हम कहते हैं जारजोस्ट नेजीलो और खोरदाद साल में पतेती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है आपकी? ये आपका एंगस्ट्रॉन है जिसको प्रदर्शित करते हैं किससे? एंगस्ट्रॉन, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर इसकी डिग्री टाइप का एक एंगल होता है। तो आपके जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा। और जो आपके 10 मीटर के जो होते हैं जो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है जो एक एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा विनिमयन जो आपकी विनियमन अधिनियम जो आपके फीरा को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो आपके प्रबंधन अधिनियम फीमा किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था आपका 1999 में। कब? किस वर्ष? 1999 में किया गया था लागू। व्याख्या देखिए इसकी। 1999 संसद ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को अधिनियम किया है। यह अधिनियम 1 जून 2000 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 2000 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपको 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ये कौन सा साझा करता है? ये आपके मालदीव करता है, समुद्री साझा करता है। कौन सा करता है? मालदीव का आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मालदीव 8 डिग्री चैनल मिनी क्वाय द्वीप भारत को मालदीव से अलग करता है। भारत की जल सीमा श्रीलंका और मालदीव के साथ लगती है। भारत की भूमि सीमा है जो 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्र सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? जी आपका किया गया अजीत डोभाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये आपका राइट आंसर होगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? आपकी अजीत डोभाल, जो अजीत डोभाल जी आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय जो आपकी सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल को वर्ष 2014 में शिवशंकर मेनन के स्थान पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। किसके स्थान पर? शिवशंकर मेनन के स्थान पर 2014 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सदस्यों ने देश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जिस हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे? जी किए थे 24 जनवरी 1950 को किए थे। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को किए थे। तो आपको सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं 24 जनवरी 1950 को उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान में जो आपके 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियों 22 भागों के साथ विभाजित हुआ था, पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप में किस जाना जाता था? शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप में किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था किनको? अष्टप्रधान को जाना जाता है। किसको? अष्टप्रधान को। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर है। अष्टप्रधान शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में रायगढ़ के किले को में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि 2017 में देवका रेड्डी को डैश नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था आपका कुचिपुड़ी में। इसमें कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं कि कुचिपुड़ी वह निम्न पुरस्कारों को प्राप्त करता है। कला रत्न 2007 में अक्कीनेनी नागेश्वर जो आपके राव स्वर्ण कंकणम 2011 उत्कृष्टता के लिए यंग नाकी रमन पुरस्कार 2009 में पंचरत्न महिला पुरस्कार दिया गया है। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है? ये कौन सा है? ये है आपका जो आपके गौरमारिया है, जो आपके छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। ये आपका राइट आंसर होगा। कहाँ से? गौरमारिया है, जो आपको छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। गौरमारिया छत्तीसगढ़, यह नृत्य छत्तीसगढ़ के गौरमारिया नृत्य जबकि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जो गौरमारिया छत्तीसगढ़ नृत्य, यह नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार का है। यह जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। कब किया जाता है? शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए वो 20 के 20 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखा होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को एक बार वीडियो शेयर जरूर करना और चैनल को एक बार न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना और किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।